राजधानी रांची से जुड़ी बड़ी खबर की कई जगहों पर ईडी की रेड चल रही है। रांची के लालपुर सहित कई ठिकानों पर ईडी की दबिश पड़ी है। कई बिल्डर के ठिकानों पर पहुंची ईडी की टीम। हरिओम टावर स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शंस के ठिकानों पर रेड। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी एक बार फिर से रेस नजर आ रही है। रांची के लालपुर सहित कई ठिकानों पर ईडी की दबिश। पहले सुबह से ईडी दबिश दे रही है। रांची के लालपुर सहित कई ठिकानों पर ईडी की दबिश और कई बिल्डर्स के ठिकानों पर भी ईडी की टीम पहुंची है। हरिओम टावर स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शंस के ठिकानों में ईडी की रेड। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी एक बार फिर से रेस नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक साझा कर पा रहा है। कई जगहों पर अहले सुबह से ईडी की दबिश पड़ी है। रांची के लालपुर सहित कई ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है। कई बिल्डर्स के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 11 भारत आप तक साझा कर पा रहा है। हरिओम टावर से जुड़ी ये तस्वीरें। राजवीर कंस्ट्रक्शंस के ठिकानों पर ईडी दबिश दे चुकी है। राजवीर कंस्ट्रक्शन के कार्यालय के खुलने का इंतजार था और इस बीच ये बड़ी खबर। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी एक बार फिर से रेस नजर आ रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं। बोकारो तेतुलमारी वन भूमि से जुड़ा हुआ मामला जिसको लेकर के ईडी दबिश दे चुकी है। ईडी रेस है। बोकारो में लैंड स्कैम के मामले को लेकर के ईडी रेड कर रही है। रांची के लालपुर सहित कई ठिकानों पर ईडी की दबिश पड़ी है। साथ ही अगर जानकारी दे तो बोकारो में भी लैंड स्कैम से जुड़े हुए मामले को लेकर के ईडी दबिश दे चुकी है। बोकारो लैंड स्कैम मामले में ईडी दबिश दे चुकी है। ईडी की दबिश लगातार जारी है। बोकारो के तेतुलिया वन भूमि से जुड़ा पूरा मामला जिसको लेकर के दबिश पड़ी है। कई जगहों पर ईडी रेस नजर आ रही है। राजधानी रांची से जुड़ी अगर खबर की बात करें तो यहां पर भी लालपुर सहित कई ठिकानों पर ईडी की दबिश पड़ी है और कई बिल्डर्स के ठिकानों पर ईडी रेस नजर आ रही है। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के ईडी रेस नजर आ रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ दबिश दे रही ईडी। बोकारो लैंड स्कैम मामले में ईडी की दबिश देखने को मिली है। बोकारो के तेतुलिया वन भूमि से जुड़ा पूरा मामला जिसको लेकर के ईडी की दबिश। कई जगहों पर ईडी की रेड पड़ी है। हरिओम टावर स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शंस में भी ईडी की दबिश पड़ रही है। बड़ी खबर आपको बताएं। अहले सुबह हरिओम टावर के राजवीर कंस्ट्रक्शन में छठे माले में ईडी की दबिश पड़ी और इस बीच कई अपडेट्स न्यूज 11 भारत ने अब तक साझा की। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के भी मामला जुड़ा हो सकता है और ऐसे में ये खबरें सामने आ रही है। कई बिल्डर्स के ठिकानों पर ईडी की टीम पहुंची है। बोकारो के लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ पूरा मामला जिसको लेकर के बोकारो में दबिश पड़ी। जानकारी अगर आपको दे तो बोकारो पतरातू में भी रेड की खबरें सामने आई है। बोकारो के तेतुलिया वन भूमि से जुड़ा पूरा मामला जिसको लेकर के ईडी दबिश दे चुकी है। हरिओम टावर स्थित राजवीर कंस्ट्रक्शन के ठिकानों पर भी ईडी की रेड पड़ी है। लगातार ये दबिश जारी है। बीते दिनों भी ईडी की रेड पड़ी थी और इस बीच एक बार फिर से ईडी रेस नजर आ रही है। अहले सुबह से ईडी की दबिश जारी है। राजधानी रांची की बात करें या पतरातू की बात करें या बोकारो की बात करें, तमाम जगहों पर ईडी की रेड जारी है। बोकारो में लैंड स्कैम का मामला खुलता हुआ नजर आया और इस बीच ये पुष्टि की गई है कि बोकारो के लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ पूरा मामला जिसको लेकर के ईडी दबिश दे रही है। बोकारो लैंड स्कैम मामले को लेकर के ईडी की दबिश और बोकारो के तेतुलिया वन भूमि से जुड़ा है पूरा मामला। कई जगहों पर ईडी की रेड।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान सीधे हरिओम टावर लालपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करेंगे। इमरान, देखिए लगातार ईडी की दबिश जारी है और ईडी रेस नजर आ रही है और ऐसे में एक बड़ा अपडेट बोकारो से भी छनकर सामने आया है। लैंड स्कैम से जुड़ा ये पूरा मामला जिसको लेकर के ईडी दबिश दे चुकी है। देखिए सोनल, जिस तरह से न्यूज़ 11 भारत ने भी बोकारो वन भूमि घोटाले को लेकर के खबरें चलाई थी और बताया था कि किस तरह से बोकारो का एक लैंड स्कैम जो है, जो कि वन भूमि से जुड़ा यहाँ पूरा जमीन था, जिसमें बड़े पैमाने पर जो है वो घपले हुए हैं, जिसमें कई व्यवसायी, कई जमीन दलाल, कई अधिकारी और कई अन्य लोगों के द्वारा जो मिल करके वन भूमि की जो जमीन है उसको कैप्चर किया गया, उसके खरीद बिक्री की जा रही थी। तो ऐसे में रांची में जिस साइट पर जो है ईडी के द्वारा छापेमारी की जा रही है, उसमें राजवीर कंस्ट्रक्शंस पीवीटी लिमिटेड, जो कि हरिओम टावर के छठे तले में 614 जो उनका कार्यालय नंबर है, उस कार्यालय में पहुंचे हैं और मेरे ठीक सामने सुरक्षा के रूप में सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो अपने काम को मुस्तैदी से अंजाम दे रहे हैं और अधिकारी जो कुछ देर पहले तक सभी बाहर बैठे हुए थे, कार्यालय खुलते ही तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। वन भूमि घोटाला वह घोटाला था जिस पर जो है इसकी जांच जो है सीआईडी की तरफ से भी झारखंड पुलिस भी कर रही है और सीआईडी इस पूरे जांच को लेकर के पिछले दिनों जो है वो पश्चिम बंगाल के कई अधिकारियों को पत्रचार भेज करके उनसे उनके इलाके से जुड़े जमीन के जो ओरिजिनल दस्तावेज है उनकी डिमांड्स भी की गई थी, उनकी जानकारी भी मांगी गई थी। और अब जाकर के जब वन भूमि से जुड़े घोटाले पर यहाँ पूरी कार्रवाई शुरू की गई है और ऐसे में जो ईडी के जो टीम है वह पहुंची है यहाँ पे, तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाता है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा है 107 एकड़ से भी अधिक जो भूमि है वह भूमि यहाँ पूरा जो घोटाला हुआ था। और ऐसे में इस घोटाले को लेकर के जो है वो कई लोगों के नाम इस पूरे मामले में सामने आए थे कि किस तरह से अंचल से जुड़े कर्मियों के द्वारा हेराफेरी किया गया, वहां के जो बोकारो जिले के जो बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा इस पूरे मामले को लेकर के हेराफेरी किए गए, कई जमीन का खरीद फरोख्त जो है वो बिना जमीन के नेचर को चेंज करने के बाद किया गया। इस तरह की कई जानकारी सीआईडी के जांच के क्रम में भी आई थी। कई लोग इस पूरे मामले को लेकर के रडार में भी थे कि क्योंकि वन भूमि एक ऐसी जमीन जो कि वन क्षेत्र की जमीन थी, लेकिन उसके नेचर को एनआईसी के जरिए छेड़छाड़ करने के बाद उस जमीन का नेचर चेंज करने से ही इस जमीन की खरीद बिक्री और अवैध तरीके से कॉलोनी और बस्तियां जो हैं वो बसाई जा रही थी। तो इस पूरे मामले को लेकर के जब मामला झारखंड पुलिस के संज्ञान में भी आया था तो सीआईडी की जांच इस पूरे मामले पर शुरू की गई थी और सीआईडी के जांच में यह भी बात सामने आई थी कि झारखंड और पश्चिम बंगाल जिले से जुड़े जो अधिकारी हैं उनसे जो है वो साठगांठ हुई है। इसी को लेकर के सीआईडी ने भी पत्रचार भेज करके जो डिप्टी कमिश्नर है पुरुलिया के, उनसे इस जमीन से जुड़े ओरिजिनल दस्तावेज की मांग की गई थी। साथ ही साथ ईडी अब जब इस पूरे मामले की जांच करेगी तो वहां पर काम करने वाले जो अंचल अधिकारी हो, फिर दूसरे राजस्व कर्मी हो या फिर वैसे जमीन से जुड़े कर्मचारी जो कि बोकारो जिले के ही हैं, उन तमाम लोगों को भी जो है ईडी रडार पर लेगी और उनसे भी इस पूरे मामले को लेकर के पूछताछ किया जाएगा। हालांकि इस पूरी कार्रवाई के बाद किस तरह से ये सारी चीजें अब निकल के सामने आती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ईडी के तरफ से राजवीर कंस्ट्रक्शंस पर जो टीमें हैं वह पहुंची हुई है और अब यहां पर पहुंचने के बाद जो है दस्तावेजों की जांच की जा रही है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी, क्योंकि यह वो कार्यालय है जहां पर ईडी की टीम जो है वो पहुंची है। सुबह से ही यहां पर टीमें पहुंची हुई थी, बाद में इनके जो स्टाफ से राजवीर कंस्ट्रक्शंस के लोगों को इस बात की सूचना दी गई, उसके बाद उनसे चाबी मंगवाया गया और अब जाकर के ईडी के जो टीम है वो यहाँ पर काम कर रही है। तब से में देखना होगा कि छापेमारी के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आ पाता है। फिलहाल इस पूरे मामले में बड़े अपडेट्स ये हैं कि जिस तरह से बोकारो जिले में हुए वन भूमि घोटाले को लेकर के ईडी ने झारखंड में एक बार फिर से नई कहानी, नए चैप्टर्स की शुरुआत की है। इससे पहले भी लैंड स्कैम हुए थे और अब लेकर के बोकारो के लैंड स्कैम को लेकर के यहाँ पूरी कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के दौरान जो है पहले भी झारखंड पुलिस के रडार पर कई सरकारी कर्मी के साथ साथ जमीन दलाल और कर्मी जो है वो इस पूरे मामले पर जद भी आ चुके हैं। तो ऐसे में ईडी के द्वारा छापेमारी के क्रम में क्या कुछ जानकारी और निकल करके आती है ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल
रांची के राजवीर कंस्ट्रक्शन सहित अन्य कई ठिकानों पर यहाँ पूरी कार्रवाई चल रही है। रांची रामगढ़ पतरा सभी को इंतजार था राजवीर कंस्ट्रक्शन का जो कार्यालय है इसके खुलने का। ईडी फिर जाकर के वहां पर दबिश देती है। अब ऐसे में कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो लोग हैं, वहां के जो कर्मचारी हैं या फिर वहां के जो मालिक हैं, उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण इस पूरे मामले को लेकर के आया है? क्योंकि सुबह से ईडी वहां पर लगातार रेस नजर आ रही थी। नहीं, देखिए ईडी के जब छापेमारी की जाती है सोनल, तो जिनके यहाँ पे यह पूरी कार्रवाई चलती है उनके तरफ से कोई भी ना ही जानकारी शेयर की जाती है, ना ही जानकारी दी जाती है, ना ही वो चाहे वो ईडी हो या जो जिसके घर पर या जिसके कार्यालय पर ईडी के द्वारा छापेमारी की जाती है। तो ऐसे में वन भूमि घोटाले को लेकर के यह पूरी कार्रवाई जब शुरू की गई है तो देखना होगा कि राजवीर कंस्ट्रक्शन उस साइट पर कितना भूमि का इस्तेमाल कर रहा था और किस तरह से कर रहा था। इनके अलावे भी कई अन्य लोगों के नाम जो है इस पूरे मामले को लेकर के सामने आते रहे हैं और इसी मामले को लेकर के नाम कई सामने आए हैं। तो ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में वन भूमि से जुड़े मामले को लेकर के जो है ईडी अपनी दबिश और बढ़ाएगी और बोकारो में हुए इस घोटाले को लेकर के, लाइन स्कैम घोटाले को लेकर के जब रांची में छापेमारी की जा रही है, बोकारो में छापेमारी की जा रही है, तो यह बड़ी नेटवर्क जो है वो एक बार फिर से आगे बढ़ेगा। तो फिलहाल रांची के राजवीर कंस्ट्रक्शन पर तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हैं, ईडी के अधिकारी हैं वो पहुंचे हैं। सुबह से ही तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे थे। ऐसे में जैसे ही कॉम्प्लेक्स की मेन गेट खुले, तमाम जो ईडी के अधिकारी हैं और सुरक्षा गार्ड हैं वो यहाँ पर पहुंचे और सबसे पहले कार्यालय को अपने कब्जे में लिया, दरवाजे को अपने कब्जे में लिया और तमाम जो लोग हैं उनसे पूछताछ करते हुए जानकारी हासिल की गई कि इनके चाबी किनके पास मौजूद रहता है, कौन खोलते हैं कार्यालय, उनको बुलाया गया और उसके बाद कार्यालय खुलवाए गए हैं। अब यहाँ पर यह छापेमारी शुरू की गई है। छापेमारी में क्या से निकल के सामने आता है यह देखने वाली बात होगी, लेकिन बोकारो से जुड़े मामले को लेकर के यह बड़ी कार्रवाई शुरू की गई है और यह कार्रवाई किस अंजाम तक पहुंचता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस मामले में कई सरकारी कर्मी भी जो थे वो उस वक्त रडार पे सीआईडी के थे जब पूरे मामले की जांच सीआईडी कर रही थी। अब जो कि ईडी का इस पूरे मामले में एंट्री हुआ है तो देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई होती है और किन किन कर्मियों को ईडी अपने जद में लेती है। चलिए इमरान, नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। तमाम अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।